हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया। आज हम बायोकेमिस्ट्री के सीरीज़ में लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें आज हम डील करेंगे बेसिक ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो बेसिकली protein structure are made by the condensation of the amino acid forming a peptide bond. मीन्स यहाँ क्या कहा कि जो आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो प्रोटीन स्ट्रक्चर किसका बना होता है? कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनता है। और इस कंडेंसेशन प्रोसेस में कौन यूज होता है? अमीनो एसिड, जो फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड, जिससे बनते हैं बेसिकली मान के चलिए यहाँ हम ये कह रहे हैं कि दो अमीनो एसिड हैं, ठीक है, ये दो अमीनो एसिड है। इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस के थ्रू ये जो बॉन्ड बना है उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर इसी ढेर सारे अमीनो एसिड कंडेंस होके फॉर्म करते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और एक एक करके अलग अलग अमीनो एसिड लगते जाते हैं। वो प्रोटीन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। The next point is the sequence of amino acid in a protein is called a primary structure. तो जो अमीनो एसिड का प्राइमरी स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड वन बाई वन यहाँ पे अटैच होते जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले रेड वन हो गया, फिर येलो हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट कलर्स जो है वो अलग अलग मेरे अमीनो एसिड को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब अलग अलग अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते जाते हैं, उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द डाइहेड्रल एंगल of the peptide bond, and the tertiary structure by the folding of the protein chain in a space. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। जो डाइहेड्रल एंगल्स बनते हैं ना, उसके जरिए डिसाइड होता है पेप्टाइड का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोटीन की फोल्डिंग पे डिपेंड करता है स्पेस में। The association of the folded polypeptide molecule to complex functional protein result in a quaternary structure. तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या है कि जो फोल्डेड आपके पॉलीपेप्टाइड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वही कॉम्प्लेक्स फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं, तो जिसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हो गए जिनको अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब बात करते हैं, हमने यहाँ बात की कि पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो अब बात करते हैं ये पेप्टाइड है क्या। तो देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड की हम बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि CONH, ठीक है, इज अ फॉर्म्ड बिटवीन द एमीन ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसलिए हम इसे कंडेंसेशन कहते हैं। दिस बॉन्ड इज अदरवाइज एन एमाइड लिंकेज। ये एक तरीका कैसा है? एमाइड लिंकेज कहलाता है। यहाँ पे एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ये एक अमीनो एसिड है, ठीक है। यहाँ नंबर 1 करते हैं, ये एक अमीनो एसिड है मेरा, ठीक है। ये है मेरा दूसरा अमीनो एसिड, ठीक, ये स्ट्रक्चर है दूसरा अमीनो एसिड। अब देखिए, ये दूसरे अमीनो एसिड का मेरा जो एमीन ग्रुप है, ठीक है, ये एमीन ग्रुप, और मेरा दूसरे अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल कैसे, ये जो OH है, ठीक है, ये OH और इसका एक H, इधर से OH आया, इधर से H आया, ये हो गया वाटर और ये हो गया रिमूव, ठीक है। तो यहाँ से एक वाटर रिमूव हो गया और ये जो बॉन्ड बना CONH, यही आपका कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, सिंपल रिएक्शन। और ये बॉन्ड को ही एक और नाम देते हैं हम कि कैसा बॉन्ड होता है? एमाइड लिंकेज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, व्हेन द पेप्टाइड बॉन्ड आर स्टेबलाइज among more than 10 amino acid, they together form a polypeptide chain.
यानी कि जब एक से ज़्यादा लगभग 10 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड फॉर्म हो जाते हैं, और कैसे फॉर्म होंगे, बार बार पेप्टाइड बॉन्ड हर 2 अमीनो एसिड के बीच में बनता जाएगा, तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। Very often when a polypeptide chain has a mass exceeding approximately 10,000 mu, the number of amino acid in the chain exceed 100, we get a protein. इस पॉइंट में बेसिकली ये कह रहा है कि जो भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, अगर उनमें 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ज़्यादा होगा, और उसी को हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन्स। द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर शेप, protein are classified into two types. The first one is a fibrous protein, the second one is a globular protein. जैसा कि इनका नाम है, इनके बारे में आप इजीली समझ सकते हैं कि इसमें किसकी बात होगी। फाइब्रस माने एक तरीके की पैरल चेन लाइक, फाइबर लाइक, ठीक है, स्ट्रक्चर जो बनाएंगे। ग्लोबुलर मतलब जो कॉइल अराउंड होंगे या स्पेयर फॉर्म में होंगे। देखिए, fibrous protein, when the polypeptide chain run parallel and are held together by a hydrogen and the disulfide bond, then the fiber-like structure is formed. Such proteins are generally insoluble in water. These are a water insoluble protein. तो यहाँ पे ये कहा कि मान लीजिए मेरी एक ये रेड वन एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और एक ये हो गई मेरी ग्रीन वन। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक दूसरे के पैरेलली यहाँ पे देखिए रन कर रही हैं, और ये एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड होंगी, यानी कि कैसे ज्वाइंट हो रही होंगी, बाय दी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, यहाँ सल्फर होगा, इस तरीके से सल्फर के जरिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से होगी, ये दोनों पैरेलल चलने वाले अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच, और तब ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिन्हें कहते हैं फाइब्रस स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट कि ये वाटर इनसॉल्यूबल्स होते हैं, मतलब इन्हें वाटर में आप ऐड करेंगे, इनके साथ खोलेंगे तो ये वाटर में सॉल्यूबल नहीं होगा। दीज आर अ वाटर इनसॉल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे केराटिनाइन, ठीक है। केराटिन क्यों, जो आपके हेयर्स में पाया जाता है, वुल्स में पाया जाता है, स्किन में पाया जाता है, क्या आप इसको अपने हेयर्स को कभी वाटर में सॉल्यूबल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये कैसा है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, इनसॉल्यूबल इन वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल इज अ मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन अ मसल्स। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में। तो दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड coiled around to give a spherical shape. These are usually soluble in water. और इसके एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन, एल्बुमिन आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें बेसिकली क्या कहा कि मान लीजिए ये मेरा एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, वो इस तरीके से कॉइल्ड अराउंड हो गए, ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे के कॉइल अराउंड होकर और स्पेरिकल शेप देते हैं, ठीक है। और ये जस्ट अपोजिट हैं फाइब्रस के, ये क्या है, वाटर में सॉल्यूबल है। इनके एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन एंड एल्बुमिन प्रोटीन। तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन बेस करेंगे किसके ऊपर, मॉलिक्यूलर शेप पे, तो प्रोटीन को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। ये एक बेसिकली प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। अब देखिए जो इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डॉट डॉट फॉर्म में है, ये मेरे अमीनो एसिड के चेन्स है। तो मल्टीपल अमीनो एसिड जब फॉर्म करके एक चेन बनाते हैं उसी को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। यही देखिए, यही प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, बट इस तरह से हेलिक्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डाइहेड्रल एंगल के कारण इनके मतलब प्राइमरी से ही सेकेंडरी फीचर्स अलग देते हैं। देन इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर आता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन देख सकते हैं आप कि यहाँ से यहाँ तक आने में देखिए ये हर बार कॉइल्ड होती जा रही है, और जब टर्सरी है तो ये सुपर कॉइल्ड हो गई है। यानी कि आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है,
लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी टू टर्सरी टू क्वाटरनरी, ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। First point is the primary structure of the protein is the exact ordering of the amino acid forming their chain. तो बेसिकली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एग्जैक्ट वो ऑर्डर है जिसमें अमीनो एसिड फॉर्म करके चेन बना रहे हैं। आपके अमीनो एसिड की जो चेन है वही आपका क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट, द एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट and it determine the final fold and therefore the function of protein. तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है अमीनो एसिड के, वो हर एक प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेप यानी कि वो प्रोटीन जिस सीक्वेंस में ऐड हो रहे हैं वो उसी सीक्वेंस में ऐड होकर ये डिटरमाइन करते हैं कि फाइनली वो आगे कैसे फोल्ड होंगे, किस तरीके से उस प्रोटीन का फंक्शन होगा। दैट मीन्स अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपका छेड़छाड़ प्रोटीन के साथ हुआ, प्रोटीन के साथ डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसके कारण क्या होगा, जो प्रोटीन का नेचुरल वे होगा कोई भी फंक्शन करने का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके वजह से कोई ना कोई डिसऑर्डर या फिर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन अराइज होगी। द थर्ड इज द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टुगेदर फॉर्म प्रोटीन। तो ढेर सारे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं वो एक साथ क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। These chain have an amino acid arranged in a particular sequence which is characterized of the specific protein. Any changes in the sequence change the entire protein. जस्ट मैंने अभी आपको जो बात एक्सप्लेन की इसमें वही बात बताई है कि जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। द प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स is the amino acid sequence in its polypeptide chain. The next category is the secondary structure of protein. Now, the secondary structure of the protein refer to the local folding structure that form within a polypeptide due to interaction between the atom of the backbone. अब जाहिर सी बात है, अमीनो एसिड में कार्बन है, हमारा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये डिफरेंट एटम्स हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सब एटम जब एक प्राइमरी सीक्वेंस में अलाइंड हुए होंगे तो जाहिर सी बात है उन एटम में एक दूसरे के साथ, ठीक है, किसी तरह का इंटरेक्शन तो हुआ होगा, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो उनके बीच, उन एटम्स के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन हुआ होगा और इन इंटरेक्शन ये लोकल, ये जो इंटरेक्शन है उसके बैकबोन में, उसके वजह से एक लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। The next point is the protein do not exist in a just simple chain of amino acid. ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो अपने सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन के सीक्वेंस में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। This polypeptide chain usually folded due to the interaction between the amine and the carboxylic group of peptide linked. तो जो पेप्टाइड लिंक के पास हमारा एमिनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उनमें जो इंटरेक्शन होता है यूजुअली फोल्ड वहीं पे स्टार्ट हो जाते हैं। The structure refer to the shape in which a long polypeptide chain can exist. ये स्ट्रक्चर रिफर करता है उस शेप में कि अगर कोई लंबा पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो स्ट्रक्चर को भी वहाँ रिफर करेगा। They are founded to exist in a two different type of structure. तो बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। The first one is the alpha helix and the second one is a beta plated sheet structure. तो अभी तक हमने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, जो डिफरेंट एटम्स बैकबोन में प्रेजेंट है अमीनो एसिड में, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में उनके बीच, एटम्स के बीच इंटरेक्शन के कारण कुछ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो फोल्डेड हो जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा पॉलीपेप्टाइड सिंपल चेन में तो रहेगा नहीं। तो ये जो इंटरेक्शन होता है वो जो हमारा अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है पेप्टाइड लिंकेज के पास, वहाँ पे भी यूजुअली क्या होते हैं, ये फोल्ड क्रिएट होते हैं और
ये जो स्ट्रक्चर होते हैं यही क्या कहलाते हैं, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है अल्फा हेलिक्स एंड द सेकंड वन इज अ बीटा प्लेटेड शीट। This structure arises due to regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between CO यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप का CO ग्रुप और अमीनो ग्रुप का NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बन किसके बीच रहा था, जाहिर सी बात है पेप्टाइड बॉन्ड हमारा किस कहाँ था, CO और NH के बीच बन रहा था। तो यही CO और NH के बीच इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ राइज होता है जिसकी वजह से फोल्डिंग होती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ ना कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये CO एंड NH का जो अरेंजमेंट है इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं। However, the segment of the protein chain may acquire their own local fold, ठीक है, which is much similar and usually take the shape of the sphere and extended shape of a loop. These local folds are termed secondary element and form the protein secondary structure. तो क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन के सेगमेंट है उसमें ये इस तरीके से लोकल फोल्ड क्रिएट होते हैं जो कि सिंपल भी हो सकते हैं, लूप के फॉर्म में, स्पेरिकल फॉर्म में होते हैं। और यही जो लोकल फोल्ड होते हैं ना, इसी के कारण हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का राइज होता है। अब दो टाइप का हमने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ रहे हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अब इन्हें देखते हैं। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म। ठीक है, तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अल्फा हेलिक्स। All possible hydrogen bond by twisting into a right-handed screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of the adjacent turn of the helix. The polypeptide chain twisted into the right-handed screw. तो बेसिकली क्या कह रहा है, अल्फा हेलिक्स जो रहता है सबसे पहले कौन तो कॉमन है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। दूसरा यहाँ क्या होता है, ये राइट हैंडेड ट्विस्ट होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। ठीक है, राइट हैंडेड साइड में ट्विस्ट होगा। और यहाँ पे जो NH ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक अमीनो ग्रुप है, ठीक है, इसका जो NH ग्रुप है वो जो NH ग्रुप है वो दूसरा जो अमीनो एसिड होगा उसके CO ग्रुप के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, और इस तरीके से ये जो हेलिक्स फॉर्म होगा, इस तरीके से वो बार बार इस तरीके से हेलिक्स फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, और इस हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो रही है, NH ऑफ वन अमीनो ग्रुप टू दी CO ऑफ द एडजेसेंट के साथ। एडजेसेंट टर्न इसलिए यहाँ पे मेंशन है CO ऑफ द एडजेसेंट टर्न ऑफ द हेलिक्स, क्योंकि जब ये टर्निंग हो रही है, देखिए यहाँ पे ये जब इस तरीके से टर्निंग हो रही है तो यही तो बॉन्डिंग फॉर्म होगा, तभी ना ये आगे बढ़ेगा लूप। तो इस तरीके से टर्निंग के साथ वो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब यहाँ एक N+4 वाला रूल चलता है। ठीक है, N+4 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो अपने नेक्स्ट फोर्थ नंबर ऑफ अमीनो जो ग्रुप होगा उसके साथ बॉन्डिंग करता है। ठीक है, ये अल्फा हेलिक्स के लिए एक रिक्वायर्ड कंडीशन है, या फिर कह लीजिए कि एक नेसेसरी कंडीशन है, तभी अल्फा हेलिक्स फॉर्म होगा, अदरवाइज दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। द सेकेंड वन इज द बीटा प्लेटेड शीट। In this arrangement, the polypeptide chain are stretched out beside one another and then bounded by the intermolecular hydrogen bond. In this structure, all the peptide chain are stretched out to the nearly maximum extension and then laid side by side, which is held together by intermolecular hydrogen bonding. The structure resembles the plated folded of drapery and therefore is known as a beta plated sheet. अब देखिए इस स्टेटमेंट में क्या क्या है
ये एक मान लीजिए एक शीट है, ठीक है, ये मेरी सेकंड शीट कर दूं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेट लाइक, ठीक है, हम इसे कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। जैसे एक अमीनो एसिड की मेरी चेन है, जिस प्लेट लाइक अरेंजमेंट में ये सेकेंड ग्रीन वाला मेरा अमीनो एसिड का चेन हो गया, और ये दोनों जो अमीनो एसिड एक दूसरे से बॉन्ड होंगे वो किसके जरिए होंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये एक दूसरे से ऐसे स्ट्रेच होते जाते हैं और एक्सटेंड होते जाते हैं, और जैसे कि इसमें लिखा है देन लेड साइड बाय साइड, इस तरीके से साइड बाय साइड लेड होते रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं, ठीक। ये होता है मेरा बीटा प्लेटेड शीट का अरेंजमेंट। तो अल्फा हेलिक्स में किस तरीके से है, इस तरीके से अरेंजमेंट है, और यहाँ पे इस तरीके से अरेंजमेंट में, यही डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस अल्फा हेलिक्स में और बीटा प्लेटेड शीट में। ना बात करते हैं अब टर्सरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। This structure arise from the further folding of secondary structure of protein, यानी कि जो secondary structure local folding से बना है, उसी secondary structure में और ज़्यादा folding होगी और वो बन जाएगा tertiary structure। अब याद करिए secondary structure में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने केवल बात की थी और डाइसल्फाइड बॉन्ड की बात हुई थी, ठीक है। बेसिकली हम हाइड्रोजन बॉन्ड को अभी याद रखेंगे, ठीक। बट यहाँ पे हमारा जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस स्टेबलाइज देयर स्ट्रक्चर। यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यानी कि लोकल फोल्डिंग के कारण ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था, वहीं मेरा टर्सरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्स, ये सब मिलके एक साथ तब टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। The tertiary structure of the protein represent the overall folding of the polypeptide chain, further folding of the secondary structure। अगेन सेम बात कही गई है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल ढेर सारी फोल्डिंग का रिजल्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन के, जो कब होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग के बाद। It give rise to two major molecular shape called fibrous and globular। जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि भाई हमारा जो प्रोटीन क्लासिफाइड होता है दो टाइप से, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन हमारे कहाँ से अराइज हो रहे हैं, ये अराइज होते हैं हमारे टर्सरी स्ट्रक्चर से ही। जो टर्सरी स्ट्रक्चर फोल्डेड फॉर्म में बनता है तो वही हमारा दो मेजर मॉलिक्यूलर शेप देता है। First one is the fibrous, second one is the globular. The main force that stabilize the secondary and tertiary structure of the protein are the hydrogen bond, disulfide linkage, van der Waals force, electrostatic force of attraction। यहाँ हमने एक ऑर्डर के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, कि अगर किसी एग्जाम में आपको पूछे किस ऑर्डर के फॉर्म में, तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, देन डाइसल्फाइड लिंकेज, देन आपका van der Waals फोर्स, एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये किस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और टर्सरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। अब बात आती है हमारी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, कि भाई ये क्या करता है। The septal arrangement of various tertiary structure give rise to the quaternary structure। बेसिकली हम एक स्पेस अरेंजमेंट की बात करते हैं, सेप्ट्रियल माने स्पेस अरेंजमेंट की बात करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि रियल में स्पेस में जाके प्रोटीन स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, नहीं, हम एक विजुअलाइज करते हैं एक 3D एंगल में, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे जो हमारे टर्सरी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं वो क्या करते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर देते हैं। Some of the protein are composed of two or more polypeptide chain referred to as a subunit। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दो और दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, उस समय हम उसको क्या रिफर करते हैं, हम उसे कहते हैं सब यूनिट्स, ठीक है। जैसे आप हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। The septal arrangement of these सब यूनिट्स कंसिडरिंग ईच अदर इज नोन एज अ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के जो सेप्टल अरेंजमेंट है, ये ढेर सारी यूनिट्स यानी अलग अलग पॉलीपेप्टाइड जो सब यूनिट बना रहे हैं, उन सब यूनिट को कंटेन करके, तो वो कहलाता है हमारा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर।
तो ये था हमारा कि किस तरीके से बेसिकली मेरा प्रोटीन का अरेंजमेंट हो रहा है। तो देखिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पहला मेरा अमीनो एसिड के सीक्वेंस है जो मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रहे थे। यही प्राइमरी स्ट्रक्चर लोकल फोल्डिंग के कारण दे रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स दिया हुआ है, इसके अलावा एक होता है मेरा बीटा प्लेटेड शीट। ठीक, और अगेन जो डिफरेंट फोर्सेस हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है, ये सब मिलके क्या दे रहे हैं, मेरे टर्सरी स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए और फोल्डेड हो गया। और यही टर्सरी स्ट्रक्चर देखिए यहाँ कई दो और डिफरेंट कलर दिखाएं क्योंकि 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक, और वो क्या है, एग्रीगेट हो रही हैं 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, यानी एग्रीगेट माने एक साथ आ रही हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड एक साथ आए और फोल्डेड हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाया जिसे कहते हैं हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो ये बेसिक था हमारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर बारे में। इसको समझने का एक रफली आइडिया दूं तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, आजकल जैसे होता है प्ले ग्रुप होता है। ठीक है, प्ले ग्रुप, देन क्या आता है आपका प्ले ग्रुप के बाद नर्सरी आता है। ठीक है, नर्सरी के बाद आपका LKG आता है, फिर आपका UKG आता है, तब जाके आप क्लास 1 में आते हैं। ठीक है, और क्लास 1 के बाद बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत समझ आने लगता है। इट्स जस्ट लाइक अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ये जो आपका प्ले ग्रुप है, ठीक है, जो आपका प्ले ग्रुप टाइम है ना, वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, बेसिकली छोटे छोटे अमीनो एसिड आपके पेप्टाइड बॉन्ड बना के जोड़ गए। ठीक है, जब आप नर्सरी में आए तो ये हो गया आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लगा। जो स्टार्टिंग में प्ले ग्रुप में बच्चों ने खेल खेल में ABCD देखा था, वो अब समझ के ABCD लिख सकते हैं। ठीक है, लोकली हो गया। देन क्या हुआ, एक सीक्वेंस आया, फिर टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया, बच्चे और समझदार हो गए। देन हमारा UKG आया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ गया। देन क्लास फर्स्ट में तो बच्चे अच्छे खासे स्मार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे रेगुलर लाइफ में स्कूल का एक डिवीज़न किया गया है कि 1 बाय 1 स्टेप में चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम कुछ और चीज़ें सीखते जाएंगे। ठीक, जस्ट लाइक अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड के सिर्फ सीक्वेंस है, सिंपल सी बात है, एक अमीनो एसिड के ढेर सारा सीक्वेंस है, पॉलीपेप्टाइड चेन बना लिया, वही हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। लोकल फोल्डिंग किया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, और अच्छे से फोल्डिंग किया तो टर्सरी हो गया। फोल्डिंग करने के लिए डिफरेंट फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। देन और अच्छे से फंक्शनल ग्रुप में आया तो कई पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ मिलके और अच्छे सब यूनिट बन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना दिया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। जस्ट सिंपल। तो ये था प्रोटीन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी और डिफरेंट उसके टाइप में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल रैंकिंग पीडिया। थैंक यू।